गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद को लेकर दिए बयान के बाद अब नक्सलियों का एक पत्र सामने आया है और इस पत्र में सीधे तौर पर 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह और 15 अक्टूबर को 5 राज्यों को बंद का ऐलान कर दिया। इस लेटर के बाद से जहां सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से और अलर्ट हो गए तो इंटेलिजेंस भी जो है उसके कान खड़े हो गए हैं और सीधे तौर पर बारीकी से पूरे नक्सल गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। हो सकता है कि इस दौरान नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे। पूर्वी रीजनल ब्यूरो ने पुलिस और अर्धसैनिकों की कार्रवाई को फर्जी मुठभेड़ करार दिया है और इसके खिलाफ 8 से 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह और 15 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में 1 दिवसीय बंद का ऐलान कर दिया। माओवादियों ने प्रेस बयान में आरोप लगाया कि 15 सितंबर को हजारीबाग के गोरहा थाना क्षेत्र के पातीतेरी जंगल में पुलिस और कोबरा बल ने फर्जी मुठभेड़ दिखाकर पार्टी के शीर्ष नेता सहदेव सोरेन उर्फ अनुज, रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और राम खिलावन गंजू को मार दिया है। तो सीधे तौर पर तमाम जो मुठभेड़ हुई है, तमाम जो कार्रवाई सुरक्षा बलों की हुई है, उसे नक्सली फर्जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत तरीके से साजिश रचकर उनके शीर्ष नेताओं की हत्या कर दी गई। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इससे नक्सलवाद के खात्मे की ओर तमाम राज्य बढ़ रहा है। पत्र में यह भी बताया गया कि 7 सितंबर को रांची में रेडियो प्रसारण केंद्र से प्रसारित खबर में जोनल कमांडर अमित हासदा उर्फ अपटन की मुठभेड़ में मौत की खबर मिली, जबकि संगठन का कहना है कि पुलिस ने उन्हें 4 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था और 3 दिन तक यातनाएं दी, बाद में गोली मार दी। 13 अगस्त को नीलेश उर्फ अरुण को भी घायल अवस्था में पकड़कर हत्या कर दी गई। जयंत गुरुचरण और बासमती समेत अन्य कार्यकर्ताओं को गुप्त रूप से हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया है। तो यह गंभीर आरोप सुरक्षा बल के जवानों पर लगा रहा है और सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम दिया है, तो वही कई जगहों पर ऑपरेशन कागार के नाम से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में देखें तो डीआरजी जवान लीड कर रहे हैं पूरे ऑपरेशन को और बस्तर बीजापुर का इलाका है, वहाँ पर नक्सली गतिविधि पर पूरी तरह से लगाम लगाने को लेकर जो डीआरजी जवान है उनके नेतृत्व में ऑपरेशन कागार चल रहा है और उसके साथ कोबरा सीआरपीएफ के जवान जो है वो शामिल है। लेकिन इस दौरान जो तमाम मुठभेड़ हुई और इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जो ऑपरेशन कागार है इसमें निर्दोष आदिवासी और मूलवासी को निशाना बनाना शुरू किया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि हालिया घटनाओं में मारे गए अधिकांश लोग आदिवासी और दलित समुदाय से हैं। तो यह गंभीर और बड़ा आरोप जो है वो सुरक्षा बल के जवानों पर तमाम जो नक्सली हैं वो लगा रहे हैं। माओवादियों ने सीधे तौर पर अर्धसैनिक बलों से अपील की है कि अफसरों के दबाव में फर्जी मुठभेड़ और बर्बर कार्रवाई में शामिल ना हो, अन्यथा पार्टी भी जवाबी कदम उठाने को बाध्य होगी। संगठन ने किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, वकीलों, डॉक्टर और मानव अधिकार कार्यकर्ता से प्रतिरोध सप्ताह और बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। तो यह 2 पेज का लेटर है और पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत की ओर से जारी किया गया है। इस पूरे बंदी के दौरान दूध गाड़ी, प्रेस की गाड़ी और मरीज को ले जाने वाले एम्बुलेंस से जो है बंद से मुक्त रहेगा और साफ तौर पर ऐलान अब आर पार की लड़ाई का माओवादी कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही अमित शाह ने बयान दिया था कि अब कोई सीज फायर नहीं होने वाला, अब लड़ाई होगी और निर्णायक होगी। और सीधे तौर पर कहा 31 मार्च 2026 नया सवेरा होगा और इस नए सवेरे में नक्सलवाद नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।